ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 16/10/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा से साजन का मिलन मनाए। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। ये समझानी बाप ही देते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं कि मूल वास्तव में मैं कौन हूँ। स्वयं को नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। परमात्मा स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं, अपनी भी पहचान देते, रचना के आत्मधन का भी ज्ञान देते हैं। बाबा कहते झाड़ में भी सारी क्लियर बातें हैं। सतयुग त्रेता में एक धर्म, फिर द्वापर से दूसरे धर्म आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाप जब आते हैं तो आकर अनेक धर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते मनुष्य तो बाप की महिमा को जानते नहीं, न देवी देवताओं की। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अपने को नीच पापी कहते हैं। बाबा आकर हमें बाबा आकर हमें शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। इसलिए बाबा ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोला कि तुम माँ सतयुग में जब थे तो राज्य करते थे, अब इस समय तुम एकदम गिर गए हो। फिर बाबा कहते तुम्हारी ये नॉलेज जब मिलती है तो तुम्हें खुशी में नाचना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाकर मनुष्य देवता बना रहे हैं। हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, फिर बाबा आए हमें देवता बनाने। ऋषि मुनि आदि भी यही कह देते हैं, हम रचता और रचना के आत्मधन को नहीं जानते। फिर ये ज्ञान कोई शास्त्रों में भी नहीं है। स्वयं बाप इस समय आकर ज्ञान देते हैं। जब प्रारब्ध मिल जाती है तो ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। बाप तो बहुत प्यारा है, तो प्यारी चीज़ को सदा याद करना चाहिए। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठी बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे। अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे वह उनको फौरन मान लेंगे। जो सर्वेंट समझते हैं यज्ञ का, वो बाबा की हर बात को मान लेंगे। उन्हें मानना, इसको कहा जाता है श्रीमत। श्री शिव बाबा की मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ माना विजय माला में आना। गीता ओम नमो शिवाय ओम शांति। शालिग्राम प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि हमें यहाँ अपने को आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। जब आत्मा को नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या है। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कलप वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। जैसे आत्मा आम का बीज है, वो चेतन होता तो समझाता कि हम बीज हैं, हमसे ये झाड़ निकलने वाला है। परंतु वो जड़ है। तुम आत्मा चेतन हो। शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला है, पर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझने वाले। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप
सत्य चित आनंद स्वरूप है। जब ये लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उनको भी ये नॉलेज नहीं कि ये ड्रामा का ज्ञान कहाँ से मिला। देवताओं को भी ये नॉलेज नहीं। तुम जानते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। जब देवता बनेंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा। वंडर है ना। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो। जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चले आए, अब तुम समझते हो कि सतयुग में तो इन त्योहारों की ज़रूरत नहीं। वहाँ तो रोज़ ही त्योहार है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वहाँ तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहाँ तो राज्य करते हैं। तुम्हारे की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो जानते हैं वही ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। बाकी बेसमझ। ये नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में टपकती रहनी चाहिए। जिनकी बुद्धि में टपकती है उनको तो अपार खुशी रहेगी। जो गॉड फादर को वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है, नॉलेज किसकी? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदिमदंत की नॉलेज शिव बाबा कर देते हैं। शास्त्रों में तो रचता रचना की नॉलेज है नहीं, तभी तो ऋषि मुनि कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक बाप है, बाकी जानेंगे कैसे? ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई समझा भी नहीं सकता। तुमको देने वाला भी एक शिव बाबा। वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है, कितना तुम मर्तबा पाते हो। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद बाप की संतान हैं। ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको तुम जानते हो। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई की रजो, कोई की तमो बुद्धि बनती है, कोई रजो से सतो बनी है। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसी की बनी नहीं है। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर सो नई दुनिया चाहिए। जब सत्य प्रधान बुद्धि बनती है तब फिर दुनिया भी नहीं चाहिए राज्य करने के लिए। ये जग पूरा होता तो इसमें सारी पुरानी सृष्टि की स्वाहा होती, फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती। जब ये जग जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है, फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम जब इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो ये पढ़ाई ट्रांसफ़र होने की है। पवित्र होकर अमरलोक में जाएंगे। असल में हम शांति धाम के रहवासी हैं, फिर पहाड़ बजाते बजाते अमरलोक से मृत्यु लोक में आ गए। तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में जब रहती है तो बहुत खुशी चढ़ती है कि हम फिर सतो प्रधान बनेंगे, फिर हम राज करेंगे। अब हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे। मनुष्य देवता कौन बनाएगा? एक बाप ही बना सकते हैं। अभी तुम समझा सकते हो कि बराबर यही भारत स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, स्वर्ग स्थापन किया, जहाँ देवी देवताएं राज्य करेंगे तो और कोई धर्म वहाँ नहीं होगा। ये बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चेतन हो, जानते हो कि इस झाड़ का बीज ऊपर में है। बाप भी अविनाशी है, तुम भी इम्प्रेसिबल हो। अब सारा झाड़ जर्जर भूत अवस्था को पाया है। सब एक दो को दुख देने वाले। बाप ही बागवान भी है, खिवैया भी है। फूलों से, कांटों से फूल बनाते, खिवैया जो हमारी नैया को पार ले जाते। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया पार कैसे हो
सो तुमको बाप बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा और शरीर दो चीज़ों की बनी हुई है किश्ती। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब पार कैसे हो, कहाँ जाएं? अब तुम समझ गए हो कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सज्जू से लेकर कलयुग तक सब राज जान गए हो, फिर भी बुद्धि में ये क्यों नहीं आता, ये क्यों भूल जाते हो? सदैव बुद्धि में टपकता रहे तो तुम खुशी से नाचेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। बाबा कहते तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमें पावन बनाकर साथ ले जाने। बाप जो हमको नॉलेज दे रहे हैं ये बिल्कुल नई बातें हैं जो बाप के सिवाय कोई समझा भी नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वह तुम्हारी भी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं। सिर्फ बाप कहते कि हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, तुम जन्म मरण के चक्कर में आते हो। तुम मुझे कहते हो कि ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो ज़रूर मैं आकर तुम्हें ज्ञान दूंगा। कलब कलब देता हूँ, बराबर इस 84 का चक्कर लगाए अभी अंत में पहुँचे हैं। अब बाप फिर हमें पढ़ाकर पहले नंबर में ले जाते हैं। ये नॉलेज है, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। फिर जो जितना जितना पढ़ता है उसकी उतनी इनकम होती। ये नॉलेज भी है, धंधा भी है। यहाँ तुमको जीते जी सब कुछ सफल करना है। वास्तव में सारी बात अभी की है। बाप कहते तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले बाप को दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वो अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वह ज्ञान नहीं लेंगे, उन्हें साहूकारी की एक जन्म के लिए है। शरीर छोड़ देंगे, पता नहीं कर्म अनुसार फिर कहाँ जाके जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे भविष्य उतनी प्रारब्ध भोगेंगे। इस समय सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानता ही नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको रूहानी नॉलेज समझाते हैं। वो है सुख का सागर, दुख हरता सुखदाता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता। अब तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा फिर से आकर हमें 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा, कलयुग में फिर कहाँ से आया? सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा, कलयुग में कहाँ से आया? दुनिया में ये कोई जानता नहीं कि अब लक्ष्मी नारायण का मंदिर क्यों बनाते हैं। ये कौन थे, उनको ये राज्य किसने दिया? ये है पिछले कर्मों का फल। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं? ये कौन थे, इनको ये राज्य किसने दिया? ये कर्मों का फल है ना। तो बाप बैठ अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। भगवान वाच है, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह मनुष्य भी बहुत थोड़े होते, बाकी ज़रूर सब मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। ये वही बम्स मिसाइल्स हैं, वही विनाश का समय है जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रहते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख शांति तो उससे ज़रूर विनाश होगा। इस ईश्वरी ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा होगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा के यज्ञ में ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा मुख द्वारा हमें अडॉप्ट किया। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वो मानना चाहिए, क्योंकि हम बाबा की मुख वंशावली संतान हैं।
बाप जो कहे मानना चाहिए। श्री मत वाली तुमको चलना है, ये भी तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला का दाना बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। ऊपर में निराकार शिव बाबा, फिर है आत्माएं। निराकारी सिजरा फिर साकारी होता। माला में तो निराकारी, साकार में फिर साकारी। पहले नंबर में है प्रजापिता, वह जिस्मानी व रूहानी। शिव रूहानी बाप पाकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जग रचते हैं। कहते भी हैं पति दुनिया को आकर पावन बनाओ, पर ये तो कभी होती नहीं। वर्ड हिस्ट्री जो फिर रिपीट होती, पुरानी दुनिया से फिर नई बनती है। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। ये बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो। तो गॉड फादर सिद्ध होते हैं। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। वो हमारा गॉड फादर है। हमको घर याद करना, परंतु हम घर ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि माया ने उड़ने के पंख तोड़ डाले हैं। अभी तुमको अपनी ज्योति खुद जलानी है। बाप को याद करने से घृत पड़ता जाएगा। अब तुमको योगवाद से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोजरा दीप माला हो जाएगी। जब घर घर रोशनी पड़ेगी तो दीप माला हो जाएगी। दीप माला सतयुग में होगी, जहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाते हैं उन सब का रहस्य बाप समझाते हैं। वह तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता कि ये राखी आदि पवित्रता में रहने के लिए मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करें कि बराबर हम भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी बाप बनाते हैं। बाप कहते मन मना भाव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की भी ताकत चाहिए। अब तुम सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राजभाग मिल सकता है। सिवाय बाप की और कोई जीत पहना न सके। अब ऐसे बाप को तो निरंतर जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते माँ में कम याद करो, तो याद करते करते अंत मते सो गते हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। तो बाप कहते मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। जैसा चिंतन किया जाता है वैसे बनते हैं। बाबा कहते मुझे याद करते करते तुम भी मुझ समान बन जाएंगे, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर अपने घर वापस चले जाएंगे। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। हेल्थ वेल्थ है, हैप्पीनेस भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होगी। तुमको ईश्वर योग सिखा रहे हैं। ये राजयोग है। योग लगाकर तुम राजभाग पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए, रजाई का वर्षा देते हैं। तुमको राज किसने दिया? बाप ने दिया। बाप कहते अल्लाह को याद करो। बाप पर वर्षा याद करो तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गार्ड ठहरे ना। भगवान के बच्चे मास्टर गार्ड ठहरे। बाप के पास बैठ थोड़ी जाना है, हमको तो पाठ बजाना है। इसमें देही अभिमानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। अब आज का वरदान, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्मा का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी का भी कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वह सदा काल का राजभाग प्राप्त करते हैं। ये अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी को आगे झुक नहीं सकते। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वह सदा काल का राजभाग प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन है, करामनहार बाप की समृद्धि से मैंपन को समाप्त करो। करण करामनहार शिव बाबा है। करामनहार मैंपन की समृद्धि से मैंपन को समाप्त करो। सम्मान है, मैं ट्रस्टी, हेल्थ वेल्थ हैप्पी, दीर्घायु, कल्याणकारी अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।